मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं योगेंद्र देव आचार्य। कल तक हमने जो है 72 दोहे पढ़े। आज हम 72 से ही फिर थोड़ा सा शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये 72 का मैं भावार्थ पढ़ रहा हूँ, जो अर्थ है हिंदी का। आगे यदि देह छिद जावे भिद जावे क्षय हो जावे तो भी तू भय मत कर, केवल शुद्ध आत्मा का ध्यान कर, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर सूत्र कहते हैं। हे योगी, क्या बताया था उन्होंने? देखो इसमें सूत्र भी हम दोहा भी फिर से पढ़ते हैं। छिज्जौ भिज्जौ जाऊ खौ जो ये एहु शरीरु, अपा भावई निम्मलौ जिम पावहि भवतीरु। है ना? तो देखो इनको शब्दों से ही आपको पता लग रहा होगा। छिज्जौ मतलब छिंद हो जाए, भिन्न हो, भिन्न हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने नीचे लिखा है, यह शरीर छिद जावे, दो टुकड़े हो जावे, अथवा भिद जावे, छेद सहित हो जावे, नाश को प्राप्त होवे, तो भी तू भय मत कर। मन में खेद मत ला, अपने निर्मल आत्मा का ही ध्यान कर, अर्थात वीतराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव तथा भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित अपने आत्मा का चिंतन कर। 3 तरह के कर्म बताए ना। भाव कर्म जो हम भाव करते हैं, जैसे द्रव्य कर्म जिसके फलस्वरूप वो 8 कर्म जो है वो प्रकट होते हैं, बंद होता है, और नो कर्म आदि यानी जिनसे शरीर आदि बनते हैं। वो सबसे मैं कहीं भी लगा हुआ नहीं हूं, ये सब मेरे बाह्य रूप हैं जो मुझसे किंचित लगे हुए नहीं है। ऐसा उनको हटा करके, जैसे नारियल को छिलके के बिना अंदर से महसूस करना कि इसमें कैसा गोला होगा। संतरे के छिलके लगे हुए हैं, लेकिन चिंतन से अपन समझ पाते हैं कि अंदर में कैसा संतरा है। उसी तरह से अपने भावों को, अपनी आत्मा को, जो मैं स्वयं ही हूँ, उसको इन सब छिलकों से रहित देखना, स्वरूप ऐसा स्वरूप का चिंतन करना। जो देह के छेदनादि कार्य होते हुए भी राग द्वेषादि विकल्प नहीं करता, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को ध्याता है, वह बहुत थोड़े से ही समय में मोक्ष को पाता है ना। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? बहुत सिंपल बात है कि अपने स्वरूप को कैसे समझे, क्योंकि दिखाई देता नहीं। आचार्यों ने जो है रखा नहीं सामने के भाई देख लो ये है आत्मा, लेकिन उन्होंने जो भी उसका जो भाव बताया, कई बार आप देखो लोगों का चित्रण इतना सशक्त होता है कि वो बिना दिखाए ही चीजों को उनके भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी भाषा से जी वही समझ जाता है जो वो समझाने चाहते हैं। तो इसलिए आचार्यों ने भली प्रकार से कई कई ग्रंथों के माध्यम से कई कई तरह से चर्चा करके उस आत्मा का स्वरूप हमें समझाया है, और बहुत जल्दी ही वो स्वरूप हमको ऐसे ही दिखाई देगा जैसे मानो हम उसका प्रत्यक्ष ही अवलोकन कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा निर्भय भाव को, राग द्वेष आदि से रहित मैं हूं, और जिस समय मैं ये चिंतन करता हूं कि मैं राग द्वेष आदि से रहित हूं, जैसे अभी हमारी भूमिका है, इस भूमिका में हम तो राग द्वेष से भरे हुए हैं। अभी हमें सम्यक प्राप्त करना है ना, तो सम्यक प्राप्त करने में करण लब्धि के जो परिणाम होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें मैं अपनी उस आत्मा का साक्षात्कार करता हूँ, बिल्कुल जैसे वे एकदम सामने खड़ा हुआ है वो जीव,
ऐसा ही प्रत्यक्ष मुझे उसके दर्शन जैसे होते हैं। और वो कैसे हुए? क्योंकि मैंने आचार्यों के वचन सुन करके, जिनेंद्र देव के वचन सुन करके उस अपने रूप की सही रूपरेखा बना ली है। और ये मुझे काम में आती है जब मैं मिथ्यात्व से सम्यक में जाता हूं, तो सबसे पहले तो तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। और चूंकि देखो इस बात का ये प्रमाण है, अगर मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो इस बात का प्रमाण है कि जैसा स्वरूप है मैंने उसका वैसा ही चिंतन किया, इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ये उसका प्रमाण है। और जिन्होंने ऐसा वैसा स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाया, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सिंपल बात है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी दूसरी स्टेज में ऐसा ही होता है। जब उस आत्मा का, यानी जिसे परमावगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं, उस तरह की पक्की श्रद्धा के साथ में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट होते हैं, तब ये दशा प्राप्त होती है। और वो निर्विकल्प दशा को प्रकट हुआ वो जीव एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। एक दिन क्या, ये तो मिनटों की बात है। जिस समय वो जीव इस दशा को, अभी तक डिले क्यों हो रहा था, वहां तक क्यों पहुंच नहीं रहे थे? क्योंकि वो स्वरूप का वास्तव में जैसा स्वरूप है वैसा मुझे दृष्टिगोचर हो नहीं रहा था। और दृष्टिगोचर होने के बाद में वो एक अंतर्मूर्त तक वैसा दृष्टिगोचर पना, अगर वो इमेज मेरे अंदर में समाविष्ट हो जावे, तो मोक्ष होते, केवल ज्ञान होते देर नहीं लगती। आचार्यों ने हमको भली प्रकार से बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता दिया, कुंजी दे दी हमको, है ना। तो देखो अभी आगे अपन पढ़ते हैं। ये 72वां नंबर का दुआ था, 73 पढ़ेंगे अपन। कम्मह केरा भावड़ा अण्णु अचे अणु दब्बू जीव सहावय भिन्नु जी नियमिम बुझई सब्बू। आगे ऐसा कहते हैं कि जो कर्म जनित रागादि भाव और शरीर आदि पर वस्तु हैं, देखो दोनों में क्वालिफाई कर दिया ना, रागादि भाव मेरे नहीं है तो किसके हैं? कर्म जनित है। और शरीर आदि पर वस्तु हैं, वे चेतन द्रव्य न होने से निश्चय नय कर जीव से भिन्न ही है, ऐसा जानो। जानो का अर्थ क्या है? मानो। हे जीव, कर्मजन्य रागादिक भाव और दूसरा शारीरिक अचेतन पदार्थ, इन सबको निश्चय से जीव के स्वभाव से जुदे जानो, अर्थात ये सब कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं। आत्मा का स्वभाव निर्मल ज्ञान दर्शनमयी है। भावार्थ है, जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योगों की निवृत्ति रूप परिणाम है, उस समय शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ना। तो ये 5 क्या बताएं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये क्या है? आश्रम के द्वार हैं। इनके कारण ही कर्म आते थे। अपन ने पढ़ा ना, बहुत पहले पढ़ा। मिथ्यात्व सबसे पहला उसमें, फिर उसमें अविरति है यानी असंयम, फिर असंयम मतलब विधि पूर्वक संयम आदि धारण ना करना। फिर प्रमाद अपन जानते हैं, प्रमाद के जो 15 भेद अपन ने जो पढ़े थे कितना। फिर कषाय अपन ने पढ़ी 16 प्रकार की, और योग, इन सब से ही 4 प्रकार का बंध होता है न, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। ये 4 प्रकार के बंध इन 5 तरह से, 5 द्वारों से होता है। तो बोल रहे हैं कि ये जब परिणाम है, जब जिस समय जीव इस तरह के भाव में आ जाता है, आत्मा का स्वभाव निर्मल ज्ञान दर्शनमयी है, ये खाली पढ़ने की बात नहीं। जिस समय जीव इस तरह की जो है पक्की धारणा के साथ में इस दिशा में लगता है, तो ये सारे एक क्षण के लिए तो ये आश्रम बंद हो ही जाते हैं। अभी सत्ता में मेरे बहुत सारे कर्म बैठे हुए मान ली, लेकिन अभी वर्तमान में जो उदय में चल रहा है और नवीन बंद हो रहा है, वो प्रक्रिया चालू है। उसके चालू होने पर भी जिस क्षण मैं ये अपने अंदर में जाता हूँ, स्वरूप में जाता हूँ, तो अभी संवर भी प्रकट नहीं हुआ क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले ही ये सब इनकी आवश्यकता पड़ती है और इनको भली भांति मैं सेटल कर देता हूँ।
वो उस काल में जिन कर्मों का उपशम करना होता है मैं कर लेता हूँ, और अपना काम करते हुए मोहिनी कर्म का उपशम करते हुए आगे का सफर तय करता हूँ। तो क्या बताया उन्होंने, जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योगों की निवृत्ति रूप परिणाम है, उस समय शुद्ध आत्मा ही उपाधि है। जिनके वो परिणाम ऐसे हो गए हैं या जिन्हें ऐसे परिणाम करना है, दोनों ही कंडीशन में वो शुद्ध आत्मा को ही लक्ष्य में लेते हैं। आगे, ज्ञानमयी परमात्मा से भिन्न पर द्रव्य को छोड़कर तू शुद्धात्मा का ध्यान कर, ऐसा कहते हैं, है ना। दुआ नंबर 74। अप्पा मेलवी नानुमऊ अन्नु परायौ भाव। एक मिनट में दुआ ऊपर करता हूँ। हाँ, अप्पा मेलवी नानुमऊ अन्नु परायौ भाव, सो छन्ने विणु जीव तू भावई अप सहाऊ। क्या अर्थ हुआ इसका? आगे, ज्ञानमयी परमात्मा से भिन्न पर द्रव्य को छोड़कर तू शुद्धात्मा का ध्यान कर, ऐसा कहते हैं। हे जीव, तू ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर अन्य जो दूसरे भाव हैं उनको छोड़कर अपने शुद्धात्म स्वभाव का चिंतन कर। भावार्थ है, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि आत्मा से जुदे जो मिथ्यात्व, राग आदि अंदर के भाव तथा देहादि बाहर के प्रभाव, ऐसे जो शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव हैं, उनको छोड़कर केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय रूप कार्य समय सार का साधक, जो अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार है, उस रूप परिणित हुए अपने शुद्धात्म स्वभाव को चिंतन कर और उसी को उपादेय समझ। देखो, कारण परमात्मा अपन ने पढ़ा, कारण और कार्य परमात्मा, कार्य समय सार और कारण समय सार भी अपन ने पढ़ा था, है ना। इनका अर्थ क्या है? अर्थ तो सबका एक ही है, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि से आत्मा से जुदे, अनंत गुण है ना जीव के अंदर, और वो आत्मा तो उससे ही ओतप्रोत है, लेकिन उससे अलग क्या है? मिथ्यात्व, रागादि जो भाव है तथा देहादि बाहर के प्रभाव, ऐसे जो शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव है। इस शुद्धात्मा से अलग होने वाले दो तरह के भाव हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बाहर में जो शरीर आदि दिखते हैं, नौकर्म दिखते हैं, और बाह्य में जो जो कर्म रूप भी जो उदय में प्रसंग आदि आते रहते हैं, वो सब बाह्य हैं, शरीर आदि मुख्य रूप से। और अंदर में राग आदि भावों का उत्पन्न होना, ये दोनों ही मेरे नहीं, ये दोनों ही मेरे नहीं है। तो इनसे कैसे बचना? ऐसे जो शुद्ध राशि आत्मा से जुड़े जो मिथ्यात्वादी, राग आदि अंदर के भाव तथा देहादि बाहर के प्रभाव, ऐसे जो शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव हैं, यानी जो शुद्धात्मा के लक्षण वाले नहीं है, ऐसे भावों को छोड़कर और केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टयमय कार्य समय सार का साधक। कार्य समय सार का साधक कौन है? जैसे अपन बोलते हैं कि जिनेंद्र देव को, वो कौन जिनेंद्र देव है? जिन्होंने अपनी आत्मा को कार्य परमात्मा में कन्वर्ट कर लिया। तो कारण परमात्मा कहाँ था? कारण परमात्मा उनकी वो उपादान रूपी शक्ति थी, वो शक्ति रूप थी जिसे उन्होंने व्यक्ति रूप से प्रकट किया। ऐसे हम सबके पास में कारण परमात्मा है ना, वो शुद्ध आत्मा जिसकी अपन चर्चा करते हैं, जो ध्रुव स्वरूप है, जो सदा काल शक्ति रूप से विद्यमान रहता है, वही हमारा कारण परमात्मा है। उसी की जब वो पर्याय जिनमें राग आदि से विरक्ति हो गई, निकल गई हैं, और उसी पूर्वक हमको कार्य परमात्मा के रूप में हम प्रकट होते हैं। सारे गुण परिपक्व हो गए तो हमको कार्य परमात्मा या कार्य समय सार कहा जाता है। तो उसी अपने शुद्धात्म स्वभाव को चिंतन कर और उसी को उपादेय समझ, है ना। एक थोड़ा सा और मैं पढ़ूंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे आगे। निश्चय न कर 8 कर्म और सब दोषों से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा को तू जान, ऐसा कहते हैं, है ना। 75 नंबर का दुआ।
अट्ठे कम्मह बाहिरु शैलह दोषह चत्तु दंशनान चरित्रमऊ अप्पा भाव विनिरुत्तु। आगे निश्चय नहीं कर 8 कर्म और सब दोषों से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा को तू जान, ऐसा कहते हैं। शुद्ध निश्चय नहीं कर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित मिथ्यात्व रागादि सब विकारों से रहित शुद्धोपयोग के साथ रहने वाले अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव स्वरूप आत्मा को निश्चय कर चिंतन कर। भावार्थ है, देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान कर। क्या बताया? देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप। हमने जब कब से हैं हमारे पास में ये भोग? जब से हम हैं, अनादिकाल से हम हैं। अनादिकाल से हमारे भोग आदि को भोगने के संस्कार पड़े हुए हैं। तो वो संस्कार ऐसे पक्के पड़े हैं कि हम उठते बैठते जागते हर पर्याय में उन्हीं भोग आदि की कामना करते हैं। और जब हमसे कोई सुखी होने की बात करता है तो हम उन्हीं भोगों को की प्राप्ति को ही सुख का साधन मानते हैं। ऐसा कब से है? वो तो अनादिकाल से ऐसे ही। तो अभी वो समझा रहे हैं, हमारे कितनी जल्दी समझने वाले नहीं। क्या कहा उन्होंने? देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप। हमें अभिलाषा उन्हीं की होती है ना जो देखे सुने हैं। हमसे कोई कहे भी कि वैसा मोक्ष चले जाओ, तो बोले साहब मोक्ष को तो हम जान ही रहे, क्योंकि आपने पहले बताया था कि मोक्ष में कुछ मिलता नहीं है, वह तो रोटी पानी की समस्या हो जाएगी और बाकी तो सब टीवी वीवी सब कुछ भी है ही नहीं। आपने खुद ही समझाया था साहब, और ऐसी नीरस जगह आप हमको भेजना चाहते हो, खुद यहीं बैठे रहना चाहते हो। नहीं साहब हम भी आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हो गए हमारा मन रखने के लिए, मगर वास्तव में तो वो जो हमें जो आदि है, हम जिन चीज के जो भोग हमारे देखे समझे हैं उनमें से कुछ दिला रहे हो तो बात करो। तो बोले कि भाई तुम ढंग से तो करो या अपना जो धर्म साधना करो। और कितने ढंग से करें? ज्यादा ढंग से करेंगे तो मोक्ष पहुंच जाएंगे। फिर वही की वही बात। इसलिए हम आधा अधूरा रखते हैं दोनों तरफ का। क्या उधर का नहीं मिला तो इधर का तो रहे ना, थोड़ा बहुत कर लेते हैं बस। तो ये वास्तव में क्या है, इस जीव की ये भ्रांतियां बहुत गहराई तक बैठी हैं। अब इन्होंने तो एक लाइन में कह दिया कि आप जो है वो देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान कर। कैसे करें साहब? और क्यों करें? क्योंकि मोटिव फोर्स क्या है? हम जब तक आप इनमें की कोई भोगों की गारंटी नहीं दे रहे हो तब तक जो हम क्यों करें? क्योंकि सुख तो इसी में है, ऐसा हमारा मानना है। यहाँ उपादेय रूप अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी और सब भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से जुदा जो शुद्ध आत्मा है, वही अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले निकट भव्यों को उपादेय है, ऐसा तात्पर्य हुआ। हाँ, तो बार बार वो तो घुमा फिरा के आपसे एक ही बात करें कि तुम उन भोगों की अभिलाषा छोड़ो और अतीन्द्रिय सुख से भरी हुई वो जो आत्मा है, हम और आप सब हैं, सिर्फ उसी की ओर निहारो, बाकी सब काम अपने आप हो जाए। देखो वो अंजन चोर था ना, वो जो सीके पे बैठा हुआ था और उसको कहा गया था कि ये एक एक उसमें काटना है, लेकिन वो जो जिसको दिया गया था काम करने के लिए वो तो नहीं कर पाया। वो डर गया कि अगर इनको काटा कूटा तो जो है पता नहीं वो विद्या सिद्ध होगी कि नहीं होगी, और नीचे और जो है जो अस्त्र शस्त्र पड़े हैं नाग वगैरह बैठे हैं वो मुझे खा पिए जाएंगे। इसलिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन उस अंजन चोर ने क्या सोचा कि इससे बुरा क्या होने वाला, या तो विद्या सिद्ध होगी या फिर मरण तो हमेशा होने के लिए हमेशा संभावना है। ऐसा विचार करके उसने किसी तरह का विकल्प पास में रखते हुए और तुरंत ही वो कार्य किया, उस विद्या को सिद्ध किया और जा करके वो सेठ के बगल में जा करके बैठ गए। पंचमेरु पर्वत के ऊपर, जहाँ मेरु सुमेरु पर्वत पूजन कर रहे थे, वहां जाके बैठ गए। तो हमारी जो है वो दुविधाएं जो है हमको वो नहीं करने देती। जैसे अंजन चोर ने एक झटके में निशंक होकर के किया, ऐसी निशंकता हमें आती नहीं है। और वर्तमान के भोग आदि जो है वो वृथा है, बेकार है, ऐसा हमारा भाव प्रकट होता नहीं है। अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आपको चर्चा के दौरान एक कहानी भी सुनाऊंगा।
अब इस ग्रंथ में हम जितने दोहे पढ़ रहे हैं, हाँ। सब में भाव तो एक ही है। ये योगेंद्र जी की मतलब धारणा क्या है, मतलब बार बार इसको रिपीट करना। हाँ, एक ही लाइन में कह देते कि भाई देखो अपनी आत्मा है, बहुत माल है उसमें, उसकी साधना करो, बाकी सबको छोड़ दो और घर जाओ। वो तो एक मतलब कोई भी दोहा है उसका भाव तो एक ही है। एक ही भाव। हम आ गए 75 दोहे पे। हाँ? उन्होंने हाँ ये नहीं कहा, देखो वो पीछे नहीं छोड़ रहे अपने को, हर दोहे में वही पकड़ रहे हैं। सीधा हाँ कह वही। देते कि भाई साहब, जैसे कहते हैं एक था राजा एक की रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। देखिए वही तो कह रहा हूँ मैं, हाँ। रत्न धारण करने वाले निकट भव्य उपाय दे है, ऐसा तात्पर्य हुआ एक है। हाँ, देखो हम जो है इतने ढीठ हैं कि हमको आप 50 बार वही बात कहो, लेकिन हम पिघलने वाले नहीं है। 50 तरह के। हाँ। अभी तो 75 दोहे हो गए साहब। 50 से ऊपर हो गए। है ना। अभी जो छोटा बच्चा होता है ना, जो बच्चे को जब संभालते हैं माता पिता, तो उसको तरह तरह के उद्बोधन के द्वारा, तरह तरह के जो वचनों के द्वारा उसको समझाया जाता है। बात वही होती कि सुधर जाओ। बात सही है। और कौन सी बात उसको लग जाएगी अपन को पता नहीं। इनमें से जितने दोहे बताए, उनमें से जितने जीव सुनने वाले हैं, अपन तो यहाँ बहुत थोड़ा सा समूह है जो जिन्होंने ये शास्त्र आदि पढ़े होंगे, समझे होंगे, उनमें से कौन सी बात किसको लग जाती कि साहब मुझे तो ये बात अच्छी लगी। बात सही है। इसलिए कौन आचार्य सा। तरह तरह से शब्दों से, क्योंकि मैंने आपको बताया मजबूरी ये है कि आत्मा दिखाई देती नहीं, जी। और एक ही तरह से उसको कहें तो वो बात खत्म हो जाती। अभी अपन जो 8 द्रव्यों से जो भगवान की पूजन क्यों करते हैं, एक सी करो ना, तो मिला करके। सही बात है। आड़म साड़म कछु न जानू सेठ वचन उच्चारण, और ये लो पूरा संपूर्ण अर्घ, जाओ छुट्टी करो। और वैसे भी ये योगेंद्र देव जी के उद्गार हैं आत्मा के लिए। हाँ वो हाँ अपने को संबोधित करते हुए हर बात से दृष्टिकोण से बात को कर रहे हैं, जी, तो ये दूसरे कोई लाभ ले सके तो ले ले, अपने को ही समझा रहे हैं लिखते लिखते कि ये सब बिल्कुल दृष्टि से बिल्कुल, ये। बहुत सही बात कही आप। हाँ, यस। क्योंकि ज्ञानी ये जो है, उद्गार जब ही निकलते हैं जब उनको मतलब बहुत तन मन लोगों, उनको बहुत खुशी, मतलब उनको प्रसन्नता हो रही है उस बात को करने में, और उसको विभिन्न दृष्टिकोण से, तो वो अपने को ही मतलब उस चीज में लेके जा रहे हैं। एक तरीके शास्त्र लिखते समय वो एक 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 स्थान पे जा रहे हैं, गुण स्थान पर बढ़ जा रहे हैं, उस पर अपना तन्मय हो जा रहे हैं। देखो आपने बहुत बढ़िया बात पकड़ी है। जैसे एक कौवा होता है ना, उसको कहीं खुरचन मिल जाती है तो उसको बहुत आनंद आता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको लगता है कि मेरे और साथियों को क्यों ना बुला लिया जाए। तो उन सब मिल करके आनंद लगे, और वो काव काव करता है और इतने सारे कौवे इकट्ठे कर लेता है। उसी प्रकार से ये आचार्यों को जो आनंद उसमें प्राप्त होता है आत्मा के चिंतन में, उनसे रहा नहीं जाता। उनको लगता है कि और लोगों के साथ भी शेयर हो जाए तो अच्छा है, और लोग भी इसका रसास्वादन करें जैसा हम कर रहे हैं। ऐसा उनका भाव आता है 7वें गुणस्थान 6ठे गुणस्थान में, और सहज ही ये शास्त्रों की रचना हो जाती है, और उनमें से कितने ही लोग इसका मर्म निकाल करके सुधर जाते हैं। वही बात वही हुई ना, मांगुचार 48 दोहे बनाए पक्तांबर के, तो उसके हर दोहे का उसमें उन्होंने। हाँ, अपने भावों से किया, उनको थोड़ी मालूम था कल जाकर के आप बना लोगे कि एक वाला दोहा बुखार उतारने के लिए है, दूसरा नहीं नहीं हाथ पैर दुखने से बचाने के लिए। ये तो अपन ने कल्पनाएं की। नहीं, वो तो बात सही है, मगर उन्होंने हर दोहे में वंदना केवल जिनेन्द्र देव की यस। अलग अलग रूप में। उनके भक्ति भाव आए तरह तरह से, ऐसे ही हमारे आते हैं जो आठ का मैं आपको ये बता रहा था, जो आठ हम जो अर्घ चढ़ाते हैं, बस सही बात है, आप सही तो बात। ऑर्डर क्यों बदल बदल के वही वही बात, सब जन्म जरा मरण आपने कह दिया तो सब आ गया ना, अक्षय पद भी आ गया उसमें, और सब जो काम विकार से नष्ट होना भी आ गया, तो आ गया तो अष्टकम सब दहनाय कुछ आ गया। और आप तरह तरह से घुमा फिर आके एक ही बात कह रहे। अपन किसी का गुणानुवाद भी करते हैं, तो आप किसी को स्टेज पर आया तो अपन उसकी प्रशंसा करते हैं कि भाई साहब इनके 2 शब्द ये बोलेंगे इनके बारे में, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे साहब ये महान व्यक्ति है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, कुछ एग्जाम्पल भी उसमें लगा देंगे, कुछ उदाहरण भी दे देंगे, और कहना इतना कि ये महान व्यक्ति है, तो इतना से कहो और जाओ घर, ये बहुत महान व्यक्ति है। तो लोग कहेंगे मजा नहीं आया, दूसरे जो उसको खड़ा करो, वक्ता को ढंग से तो प्रशंसा करे। तो ऐसे ही मैं उस आत्म द्रव्य की जो अनुपम है, जो कोटि कोटि जवानों से नहीं कहा जा सकता, जिसका स्वरूप, उसके लिए एक ही उपाय है कि मैं तरह तरह से उस भाषा में उसका
वर्णन करूं जो हम सबको आती है। देखो मैं आपको एक और एक कहानी बताता हूं कि कुछ व्यक्तियों ने एक बहुत अच्छा सुंदर सा प्लॉट खरीदा और उस प्लॉट पे उनको खेती करना था, केसर की खेती। तो छोटा ही सा था प्लॉट, लेकिन वो केसर जो थी वो बढ़िया अच्छी किस्म की थी, बेस्ट किस्म की। और उसको लेकर के उन्होंने उसमें रोप दिया बीच में। और केसर की जो कीमत भी बहुत ज्यादा थी, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई खेत तो लग गया, अब इसमें जो फसल आएगी वो कहीं जो है कोई गाय भैंस वगैरह ये सब ना चर लें, तो उसके लिए वो थोड़ा सा कुछ फेंसिंग वेंसिंग की जाए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, फेंसिंग करो। तो कैसी फेंसिंग करें? सबने सजेस्ट किया कि साहब ऐसा करो कि इसमें लकड़ी पत्थर की बना दो। कोई बोला नहीं साहब पत्थर की भी नहीं, हो तो अच्छी बढ़िया होना चाहिए, जितनी अच्छी कीमती फसल है ऐसी कीमती फेंसिंग होना चाहिए। तो मार्बल के टोप लगा दो, पत्थर चारों तरफ। बोले नहीं नहीं नहीं, मार्बल के पत्थर अत्थर नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले आप तो सोने के तारों से फेंसिंग करो, इतनी कीमती चीज है तो सोने के तार लगाओ। लोगों जची बात क्या, जैसा जो है माल है वैसे ही उसकी वो फेंसिंग होनी चाहिए। सोने के तार की बाउंड्री लगा दी गई। फिर किसी ने कहा साहब ऐसा है कि ये सोने की लगा दी तार आपने, किसी दिन लोग ये तार ही काट के ले जाएंगे, ये सोना खुद ही अपने आप में कीमती है। बोले हाँ ये बात भी सही है, पर क्या करें? बोले उसकी चारों तरफ चांदी की एक जो है वो लगा दो तार। किसकी रक्षा के लिए? वो सोने की जो बाड़ लगाई है उसकी रक्षा के लिए चांदी की लगा दो। फिर तीसरे ने कहा कि चांदी की तो लगा देना, चांदी भी तो कीमती चीज है ना। बोले नहीं, इसके बाहर में एक लोहे की भी लगाओ। वो चारों तरफ लगा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब, बोले यार ये कोई अंदर घुस के काट ना ले, इसलिए पहरेदार भी नियुक्त करो। तो पहरेदार भी खड़े कर दिए गए। और वो पहरेदार जो है जब इतने देर से रहेंगे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था ये सब जो है इंतजाम वो सब करना पड़ेगा। वो सब करने लगे। वहां उनको रहने के लिए एक शेल्टर हाउस भी बना दिया घर पर, जो गार्ड्स वगैरह हैं, तो सारी सुविधाएं वहां उनके लिए व्हीकल खड़े कर दी। अब उनसे पूछा गया कि तुम लोग क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा साहब हमारी ड्यूटी है यहाँ खड़े रहने की, इसलिए खड़े। नहीं तुम वास्तव में क्या रक्षा करने वाले हो? तुम बोले हमको कहा गया है यहाँ खड़े रहो बस, हमें और कुछ नहीं मालूम। दूसरे से कहा तो उसने कहा हम साहब ये चांदी की बाड़ की कर रहे हैं रखवाली। तीसरे ने कहा कि सोने की कर रहे हैं। ऐसे ही सब एक दूसरे जो बाड़ें थी, सारा विकल्प उन सब जीवों का उस खेती बचाने में नहीं था कि वो केसर ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें पानी बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसमें हवा खाद मिट्टी मिल रही, किसी को चिंता नहीं। वो तो इग्नोर हो गया। सब एक दूसरी बाड़ों की रक्षा कर रहे थे, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा था, कोई अपनी नौकरी बचा रहा था। और वो सब जो है, वो जो अमूल्य निधि थी, जो केसर का जो बाग था, वो एकदम नेग्लेक्ट हो गया था, वो मुरझाने लगा, उसकी फसल नष्ट होने लगी। लेकिन किसी को ना तो पता, ना किसी को उसकी चिंता। ऐसे ही हम सारे जीव जो बाहर से जो शरीर की बाउंड्री है ना, शरीर की रक्षा में लगे रहते हैं। इसलिए लगे रहते हैं कि साहब हमको बताया गया कि शरीर राखे धर्म होता है, इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं। वो धर्म कहाँ है? बोले ये तो पता नहीं। हमको कहा गया है शरीर को भली भांति रक्षा करना, नियम संयम भी लो तो ध्यान से करना। ये शरीर टूटे नहीं फूटे नहीं, अपने दिखावे के लिए थोड़ा बहुत करना हो तो कर लो। किसने देखा है ये चला गया तो सारे भोग आगे सब बेकार हो जाएंगे। अंदर का मेरा वो केसर का बाग सूखा जा रहा है। उसकी जो थोड़ी बहुत मैंने जो कुछ रोपण किया था वो सब उजाड़ की दशा तक पहुंच गया है। जो कुछ भी थोड़ा का किसी भाव में अगर मुझे कुछ उपदेश आदि मिला भी था तो मैंने पूरा उजड़ जाने दिया। मैं बाहर की अपनी संरक्षा में इतना मशगूल हो गया कि मुझे पता भी नहीं कि अंदर में केसर का बाग भी है। ऐसे ही हम सब संसारी जीवों की दशा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे चिर परिचित भोग आदि हैं उनको छोड़ो और अंदर में जाके देखो कैसा केसर लहलहा रहा है। ठीक है साहब? तो ऐसा दशा हम सब जीवों की है। हमें अपने अंदर का केसर का पता नहीं। बार बार जो कहते हैं आचार्य लोग कहते हैं कि अंदर में देखो, अमूल्य निधि से भरे पड़े हो, अमूल्य सुख सागर से भरे हुए हो, तुम कहाँ देख रहे हो? इस घृणित शरीर और उससे लगे हुए भोगों में कहाँ तुम्हारी दृष्टि जा रही है? तो अब ठीक लगी आपको बात? बहुत ऐसे ही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात लगी। इस बात से मेरे को एक बात और लगी, जैसे हम तीर्थ स्थान की का प्रोग्राम बनाते हैं, बड़े भाव से बनाते हैं कि साहब चलो महावीर जी जाएंगे जी, या सोनागिरी जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, तो बात मतलब चलती है भावों से कि वहां दर्शन करने हैं।
लेकिन जब जाते हैं तो वहां तो आधे पौन घंटे ही दर्शन मिलते हैं, बाकी पूरा दिन मतलब आपके तरीके से उसमें पिकनिक में बदल जाता है। हाँ, तो मतलब जो जो भाव था वो तो गए, वहां आधे घंटे गए और उसमें भी पहुंचते पहुंचते थक गए, और जो थोड़ा बहुत किया और फिर रेस्ट में लग गए और खाने पीने में लग गए और शाम को वापस आ गए। बिल्कुल। रास्ते की तैयारी में ही लग जाता है समय साहब। हाँ अपन शिखर जी जाते हैं तो यस, अपन को एक एक चीज की अपन जो है गारंटी लेना चाहते हैं कि बढ़िया जो है धर्मशाला मिले, उसमें जो एसी भी लगा हुआ हो, नीचे कैंटीन वेंटीन भी हो, भोजन भी मिले, नाश्ता भी गर्म मिले, डोली वाले का इंतजाम हो। ये सारे इंतजाम करने के बाद फिर अपन बड़े महाराजा की तरह जाते हैं उसमें बैठ करके, है ना। क्यों, वो जो जो कार्य करना है हम ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन जिसे वास्तव में आत्मा की लौ लगी है वो मुनि कौन बनता है। इतनी सर्दी पड़ी, इतनी गर्मी पड़ी, वो अपने निडर होकर के निशंक भाव से अपने वो दिगंबर वेशत में बने रहे, पद यात्रा करने पैदल, उन्होंने कौन से इंतजाम किए अपने लिए। यानी वो दशा हमारे अंदर में प्रकट क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत डर डर के इस मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं कि कहीं ये विषय आदि छूट ना जाए। आपने सही कहा शरण जी कि वहां भी मैं भरपूर पिकनिक का जैसा वातावरण चाहता हूँ। बहुत मजा आया इस बार यार, वहां पे वंदना में क्या मजा आया। ऐसा बढ़िया, तो धर्मशाला मिल गई, एसी मिल गई, सारे लोग मिल गए, नाते रिश्तेदार मिल गए, और खूब बातें हुई साहब, और बढ़िया बढ़िया हमने आइटम खाए वहां पर। तो वंदना की कोई बात नहीं करेगा कि वंदना में वहां कैसे भाव हुए, जब मैं पहली टोंक पे पहुंचा तो मेरे कैसे भाव हुए, दूसरे पे कैसे हुए। अगर कोई करना भी चाहेगा बोले ठीक है साहब, इसकी क्या जिक्र करना, हो तो सबके होते हैं, वहां हमारे भी हुए थे, आगे की बात करो। ऐसा, सुविधाएं ज्यादा देखते हैं। हाँ। तो जब तक मैं सुविधा भोगी बना रहूंगा, और सुविधाएं कौन सी हैं, शरीर आश्रित जो मेरी सुविधाएं हैं उन तक बने, तो अंदर में कैसे झांकूंगा, कैसे विषयों से विरक्त होऊंगा, हो ही नहीं सकता। तभी तुमने कहा तीरथ चाले दो जन चित चंचल मन चोर, तीरथ चाले दो जन चित चंचल मन चोर, एक ही पाप ना उतरया 10 मन लाए और। वेरी ये हमारी दशा है, इसलिए आचार्य बार बार कान पकड़ रहे हैं, घुमा फिरा के बता रहे हैं। तो और किसी को कोई प्रश्न तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो अपन सपोर्ट में आज मैंने एक वो कुछ किसी की सेइंग पढ़ी थी जी, अंग्रेजी की, बिल्कुल आइडेंटिकल। हाँ, बी व्हाट यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी, बिलीव इन व्हाट यू वांट टू बी। यस यस, सो अब बिलीव के अलावा बाकी सब हम व्हाट यू वांट टू बी कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो देखो अभी आज वो कह रहे थे, क्या नाम उनका, पुलक सागर महाराज, उनका 7:30 से वो आता है, कभी कभी सुनाई पड़ता है। तो वो क्या बोल रहे थे कि तुम बहुत अच्छे पुजारी तो हो सकते हो पूजन करके, लेकिन पुजारी होना एक अलग बात है और साधक होना दूसरी बात। हम सब पुजारी होके जाते हैं और हम ये गारंटी करते हैं कि देखो साहब मैं इतनी देर बैठा, आपने बोला था मैं देखो पूरा अपना धर्म की यात्रा कर रहा हूँ, इतना इतना मैं पुण्य कमा रहा हूँ, और आप बोलते हो कि मन से करते ही नहीं। और कैसे पर नहीं करें, मन से ही तो कर रहे हैं सब, मन में बैठे बैठे हमारे पीछे बैकग्राउंड में ये अभिलाषाएं जो हैं वो बनी हुई हैं। इस पूजन के प्रसाद से इतनी देर देर मैंने 2-2 घंटे यहाँ पे किया, विधान किया, पूजन किया, इनके उपलक्ष्य में मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो अभी कहीं कहीं छूट जाता है, बीच में कोई संकट आ जाते हैं, कहीं से रोग आदि आ जाते हैं, कभी धन की कमी हो जाती है, कभी मेरे परिवारजनों में से किसी को आपदा आ जाती है, तो उन सब के निवारण हेतु मैं ये पूजन करता हूँ। शायद अपना कर्तव्य पूरा करने के चक्कर में रहते हैं, बस कर्तव्य पूरा करने के चक्कर में ही, न केवल कर्तव्य पूरा करने के लिए, बल्कि उन हमने सुना है कि ये सब करने से वो सब मिल जाता है। अब वो निर्विकल्प दशा वाली आत्मा हमें कहाँ दिखाई देगी। हमको दिखाई दे रहा है कि 2 घंटे पूरे हों और जाकर के अपना थोड़ा सा जो पेट पूजा की जाए, फिर और आगे की कार्रवाई की जाए, फिर लोगों से गपशप की जाए, बस ये दिनचर्या हमारे संस्कार भी तो ऐसे पड़े हुए हैं सर। तो कैसे कैसे आगे बढ़े अपन, ये अपने आगे बढ़ने का तो तरीका समझ में आ नहीं रहा है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, संस्कार ही ऐसे पड़े हैं
कि भाई कौन अब बताएगा भाई? नीरजा जी बताओ जरा कैसे अपन आगे बढ़े, जरा कुछ आपके आइडिया हो। नीरजा जी हैं? हाँ है तो सही। चलिए किसी और से। हाँ इसका क्या उपाय है समझ में नहीं आता। मन तो करता है लेकिन उपाय नहीं समझ में आता है। हाँ ऐसा लगता है जिनवाणी सुनना ही एक उपाय है, क्योंकि कहते हैं ना सिंगल वर्ड कैन चेंज योर डेस्टिनी। कब कौन सा शब्द बैठ जाए मन में शायद वही बदल दे। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। वो इसीलिए तो योगेंद्र देव बदल बदल के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी लेकिन अभी शायद हमारा जो जिस शब्दों की हमें प्रतीक्षा है वो शब्द शायद आए नहीं। हाँ वो शायद चिट्ठा- ऐसे ही कुछ है। वो मतलब अच्छा चिट्ठा- तो बहुत लग चिट्ठा रहा है, पता नहीं हुई। करना भी चाहते हैं लेकिन कैसे करें वो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अपने वो इस चिट्ठा- संसार से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और कोई बताओ भाई, किसी को कोई उपाय मिला हो इतने दिन में तो अपन भी कोई फॉलो कर लें। सर जिस दिन उपाय मिल जाएगा फिर उपाय- उस दिन क्लास थोड़ी करेंगे सर। नहीं, उपाय तो बहुत बताए हैं सभी ने, हाँ बहुत discuss किए, बहुत विवेचना की है, हाँ। और उनको धारण नहीं कर पा रहे। क्यों बाबूजी बताओ कुछ। बाबूजी तो बहुत इसमें थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। बताने के लिए यह केवल हाँ। करने के लिए कुछ नहीं है, हाँ केवल बताने के लिए है। हाँ और वो सभी बताते हैं एक दूसरे को। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत से बताते हैं हाँ करने के लिए, न स्वयं है न दूसरे पे कोई असर होता है। तो अभी आपने कहा ना हाँ कि भाई साहब ज्यादा कर लेंगे तो कहीं मोक्ष में चले जाए सीधे, हाँ और फिर हमारी ये आगे सब सुख सुविधाएं भी खत्म हो जाए। तो भैया हमें भाई साहब तो हमें यहाँ से भेजना चाहते हैं और खुद यहाँ पे बहाना बना के रुक रहे हैं। रुक रहे हैं। ये सही हो, सबसे कह रहे हैं जाओ 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 मोक्ष। जाओ जाओ जाओ, हाँ। और यहाँ पे जो मिल रहा है उसे भी छोड़ दें, वहां हाँ। की कोई गारंटी नहीं है। तो देखो वो उसमें एक बताया था, उस सर्कस में जो है ना एक उन्होंने स्पेशल शो रखा, और उसमें एक स्पेशल जो कक्ष था उसमें बोला कि अचंभे की चीज दिखाई जाएगी, और उसका स्पेशल जो है पैसा रखा। तो लोगों की क्यूरियोसिटी हुई तो ये एक उसमें अंदर गया, तो उन्होंने उसकी नाक काट ली, और वो नाक खून हो गई उसकी। तो बाहर आया तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या देखा, कैसा लगा, अच्छा है क्या? तो उसने अपनी नाक पे हाथ रखा और सबसे कहा हूं करके कहा कि जाके देखो। क्या बात कही है, बहुत सही बहुत सही। तो 8-10 लोग इसी तरह लहूलुहान आ गए, और लेकिन कोई किसी से कहे नहीं कि कट गई है, और सब एक दूसरे को भेज रहे हैं वहां पर कि मैं तो मेरा तो जो हुआ है इसका भी हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भाई साहब। यही संसार की स्थिति यही चल रही है। हाँ, हम सब जो है इसी भय से आक्रांत हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मोक्ष चले जाएं और वहां कुछ मिले नहीं, और जो हमको जो उकसा रहे हैं वो तो अपने आराम से बैठे हुए हैं और हम जा करके वहां परेशान हो। क्योंकि भाई साहब वास्तविकता देखी जाए तो मोक्ष जाना कोई नहीं चाहता। नहीं फैक्ट है, अरे बस सही बात तो यही है। हाँ वास्तविकता तो ये है मोक्ष, अगर ऐसी ललक लग जाए हाँ कि मोक्ष जाना ही है हमें, तो चौथे काल में जो मुनि जो करते थे वो तो सब पढ़ रखा है ना, सब बता रखा है, सब आपने कई बार बताया है हाँ कि चौथे काल में मुनि कैसे करते थे। मोक्ष जाने के साधन तो बहुत है, लेकिन हम एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्या भाई वो सम्यक दर्शन भी केवल यह कह के ले रहे हैं कि जो इसमें दर्शन है भगवान के, वही हमारा सम्यक दर्शन है। हाँ संजय प्रकाश कुछ कह रहे हैं। हाँ बाबू जी ये बोल रहा हूँ, ये बात तो है, हम लोग जहाँ थे वहां से तो काफी आगे बढ़े हैं। ये बात सही है कि वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बड़े तो आगे हैं, इसमें दो राय नहीं है। जहां हम थे उससे हम काफी आगे बढ़े हैं। अब वो सीढ़ी कौन सी सीढ़ी में पहुंचे, कैसे पहुंचे ये नहीं बता सकते, लेकिन हम आगे जरूर बढ़ गए। बेटा लगता है, आज भी तो बेटा लगता है परिस्थिति समय और परिस्थितियां जिस समय आगे खड़ी हो जाएं। अभी भाई साहब ने कहा बहुत अच्छा लगता है, इस समय तो चौक स्वाध्याय चल रहा है, बड़ी शांत मिजाज से बैठे हुए हैं, और अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमने तो भैया बस हमारे बराबर तो हमारे पास तो कोई कसाय नहीं है, और हमारे पास कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ऐसा लग रहा है स्वाध्याय में 1 घंटे बैठ करके। नहीं देखो, हो सकता है बाबूजी अपन लोग जो है जितनी लंबी आयु हो गई है
उन लोगों के साथ में ऐसा घटित हो रहा हो, लेकिन यंग लोगों का हो सकता है ऐसा हो रहा। विपुल जी बताएंगे भी अपने को। नहीं, देखिए बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। सब ऐसा है कि जो संजय प्रकाश जी ने बात कही है वो अपने अनुभव की बात कही है, बहुत बढ़िया। और इसको आप यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते हाँ, किसी के दूसरे के एक्सपीरियंस से। हाँ, और ये तो वास्तविकता है। स्वाध्याय से हमने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ सीखे इस पूरे रास्ते में चलने में वो उसका अनंतमा भाग हो, मगर सीखा बहुत कुछ है और धारण भी किया है। अब ये डिपेंड करता है कौन कितना धारण किया है, उसका स्केल तो उसके खुद के अनुभव के पास ये दूसरा नहीं नाप सकता है। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई शक तो नहीं। इसलिए इसको नापा नहीं जा सकता, इसको जनरलाइज करना वो उचित नहीं है। हमने स्वाध्याय का तो लाभ लिया है, बहुत कुछ है, मगर हम कहाँ पहुंचे हैं वो तो हमारा अनंतमा भाग होगा। अभी बहुत यात्रा बाकी है। आप सही बोल रहे हो। अपन ये मेरा अपना अनुभव है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपन आप कंक्लूड बिल्कुल करेंगे, सही कह रहे हैं। ये सब बातें अपन करेंगे जो आपने कहा है। हाँ, अभी विपुल जी कुछ कहेंगे? नहीं सर, जैसे एक पत्थर पे पानी की एक एक बूंद गिर के भी गड्ढा कर देती है, उसी तरह से जैसे हम रोजाना सुन रहे हैं या जितना भी आपसे सुन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो चेंज तो आ रहा है लाइफस्टाइल में। वो बाहर से दिखाई नहीं देगा। बाहर से अगर कोई कपड़े उतार के मुनि ही बन जाए तभी उसको बोलेंगे कि वो आगे बढ़ा है, तो वो अलग बात है। वो भी एक उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी चेंजेस तो आते हैं और बहुत आते हैं। डेफिनेटली जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वो पता नहीं लगती, जब अनुकूल होती हैं तब हम कितना संयम धारण कर पाएंगे, वो तो एक टेस्टिंग का पीरियड है। लेकिन फिर भी जैसे कि संजय जी से मैं सहमत हूँ, कुछ ना कुछ तो काफी हद तक चेंजेस तो आते हैं। और हमें अभी ये पता लगने लगता है कि कहाँ पे हमारी कमियां हैं। कब हम क्रोध करते हैं तो फिर अचानक से ध्यान भी आ जाता है कि मैंने क्रोध किया। तो पहले तो पता ही नहीं लगता था, पहले तो लगता था कि ये नेचुरल है और ये सही है। अभी कुछ गलत करते भी हैं तो बाद में रियलाइज हो जाता है, तो अंतर तो आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे मैं जो आनंद जो आ रहा है अभी, जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं उसका आनंद थोड़ा बहुत अच्छा बढ़ गया है। पहले मेरी एक आदत थी कि मैं कहीं भी जो बहुत जैसे वर्क में, क्योंकि बहुत डिक्टेटरशिप जैसे रहता ना कि अपनी बात को रखने के लिए बहुत डिटरमाइंड था। अभी मैं बहुत सुनने में मजा आता है सबके, बाद में कंक्लूड करते हैं, काम करवाते हैं, वही करवाते हैं, पहले भी करवाते थे। लेकिन अभी काफी लोगों को सुनते हैं, और लोग बोलते हैं यार, बोला यार पहले आप बहुत, मैं क्योंकि कभी गलत होता तो इरिटेट हो जाते थे, अरे यार छोड़ो इसको, ऐसा ही रखो, ये सही है। और हो सकता है कि हमारा एक्स में ज्यादा था, वो बात सही भी होती थी। लेकिन अभी हम सबको समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं पूरी बात को, और फिर उसको कंक्लूड कर रहे हैं, तो मजा ही बढ़ जाता है अभी। तो ये आनंद तो आ रहा है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आनंद तो आना चालू हो गया है, ये जो अपना जो प्रवचन होता है उसका। लेकिन इस आनंद को कितने आगे तक ले जाएं, ये अब हर इंडिविजुअल के ऊपर है, वो कितने उस आनंद को कहां तक किस लेवल तक ले जाना चाहिए। शरण जी, हमारी सोच बदली है, केवल सोच बदलने से ये सब चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमारी जो दृष्टिकोण जो चेंज हुआ है वो स्वाध्याय से हुआ है। जब दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा तब ये सब चीजें ऑटोमेटिक स्वभाव में आ जाती हैं। हाँ, रितु बोलेंगे कुछ? रितु। हाँ अंकल जी, चेंजेस तो आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि कोई मोक्ष जाना ही नहीं चाहता तो ये जैन धर्म का अवर्णवादी हो जाएगा कि भाई जीव जा ही रहे हैं, हर 6 महीने में बोल ही रहे हैं हम 608 जीव मोक्ष जाते हैं, कहीं ना कहीं से जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भाव बन भी रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्नति कर भी रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं। अगर हम रोज बैठ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हमें कुछ आनंद तो आ ही रहा होगा, तभी रोज बैठ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। जिसको जिस चीज में आनंद आता है वो उस चीज के लिए समय निकाल ही लेता है। यस यस। आनंद भी आ रहा है और थोड़ा ग्रहण भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग भी ना कई बार ऐसा होता है कि एक तो होता है अपना एनालिसिस करते हैं, दूसरा हम इस दृष्टि से देखने लगते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। जहां हम ये देखने लगते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा होगा, वहां हम डगमगा जाते हैं। जब हम ये सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही है क्या, हम अपनी ही दृष्टि से देखें तो शायद वो ज्यादा अच्छा होता है। यही मुख्य बात है रितु जी, यही मुख्य बात है।
देखो इसमें और कोई कुछ बोलना चाहे तो बोले, फिर मैं उसको रितु जी ने सही कहा, सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट असेसमेंट। देखो सबने बहुत बढ़िया बातें कही हैं, मैं भी इसको जरा उन सबको एक माला में पिरो के आपके सामने पेश करता हूँ। जो अपन ने ये बात करी अपने बारे में कि जो है हम लोग जो है मोक्ष नहीं जाना चाहते, ये कहते हुए भी वास्तव में हम इससे पूरी तरह स्वयं भी सहमत नहीं है। ये कहने में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी प्रोग्रेस बड़ी स्लो हो रही है। जैसे कोई बीज को हम जमीन के अंदर बो दें तो उसके अंदर में होने वाले परिवर्तन, कोई कोई बीज तो 12 साल के बाद में ऊपर आता है पौधा बन करके, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है, भले ही सूक्ष्म रूप से चलती रहे। लेकिन बाहर देखने वाले बोलते कुछ नहीं हुआ साहब, 12 साल पहले एक बीज बोया था, वो अभी तक पल्लवित हुआ नहीं, अंकुरित हुआ नहीं। लेकिन सब जानते हैं कि वो अवश्य अंदर ही अंदर उसमें अंकुर प्रस्फुटित हो रहे हैं, वो अपना उसमें प्रोग्रेस निरंतर चल रही है। ऐसे ही जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं वर्तमान दशा में, भले ही हमें कोई अप्रिशिएबल चेंज दिखाई नहीं देता हो, लेकिन उसका बीज अवश्य ही पड़ गया है। जैसे ऋतु ने कहा, विपुल जी ने कहा कि कुछ ना कुछ आनंद तो अवश्य आ रहा होगा ना, कुछ आकुलताएं तो कम अवश्य हो रही होंगी। इसका प्रमाण ही ये है कि वो बीज अंकुरित हो रहा है। और ये भी सही कहा कि कितने अनंत जीव जो है वहां मोक्ष चले गए, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई अलग स्पेसी हैं, हम भी जाएंगे। जो चले गए उनका जो है वैराग्य का पैमाना भर गया था, लेकिन गए वो भी इन्हीं भूमिकाओं से हैं, इन्हीं दशाओं से गए हैं, और हम भी जाएंगे। इसलिए ना तो निराश होने की जरूरत है और ना ही अपने आप को बहुत बुरा समझने की जरूरत है। हम सब भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर हमारी आकुलताएं कम हो रही हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो तत्व जरूर ही हमारे अंदर गया है, और एक ना एक दिन वो जब अप्रिशिएबल जब उसकी ग्रोथ होगी तब हमें वो दिखाई देता है, औरों को भी दिखाई देता है। अभी जो हमारी जो बुद्धि है, जो भौतिक सुखों की जो कामना आदि है, वो भी इस भूमिका का एक पार्ट एंड पार्सल है। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत निकृष्ट लोग हैं और बाकी सब जो मोक्ष गए उनको इस भूमिका से गुजरना नहीं पड़ा होगा। ये सब भूमिकाएं उसी की हैं, लेकिन अपनी अपनी जो आलोचना आदि जो की जाती है वो इस भूमिका में वो भी आता ही आता कि बुरा जो देखन में गया बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना। ये सारे जो चिंतन मुझे करना है ना, ये चिंतन ना केवल मुझे पारमार्थिक लाभ देने वाले हैं, बल्कि इस भाव में भी, इस पर्याय में काफी कुछ मुझे देने वाले हैं। मैं माला माल हो जाऊंगा एक दिन इन भावों को संग्रह करते करते, और एक दिन उसी की उपसंहार के रूप में प्रस्फुटित होगी वो दशा जब मैं सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होऊंगा। वो कोई अनोखे नहीं है, वो भी हाड़ मांस के बने हुए। और ये विपुल जी ने ये भी सही कहा कि जरूरी नहीं कि हम जो है तत्काल मुनि हो जाए, तो मुनि होने के बाद ही समझ में आए कि हमने कुछ प्रोग्रेस की है। वो एक दशा है, और वो दशा जो है अपने अपने समय पर आती है। कितने कितने हमारे यहाँ विद्वान हुए, पंडित हुए, पंडित ज्ञानत राय जी हुए, पंडित टोडरमल जी हुए, दौलत राम जी हुए, जो उत्कृष्ट पंडित थे, विद्वान थे, मुनि नहीं बने, क्योंकि वो चारित्र गुण जो है जब वो उस दशा में प्रस्फुटित होना होगा, विकसित होना होगा, तब होगा जब उसकी काल लब्धि आएगी। लेकिन उसके पहले उसका उनका चिंतन, उनकी वो धारणा, वो चारित्र, वो कहीं बाधित होता नहीं। इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं कि मैं मुनि नहीं बना। वो दशा तो जब आनी होगी तो आएगी, लेकिन उसके पहले की जितनी भूमिकाएं हैं, कम से कम मैं उतना वैराग्य तो धारण करूं जब मुझे ये कपड़े बोझ जैसे लगने लगे। और हम सब में वो योग्यताएं हैं। ये तो अपन थोड़ा हल्का फुल्का मनोरंजन करने के लिए या अपने को धिक्कारने के लिए कह देते हैं कि हम सबकी तो भौतिक अभिलाषाएं, संसारी अभिलाषाएं। ऐसा हो नहीं सकता। संसारी अभिलाषा वाला व्यक्ति एक चित्त होकर के 1 घंटे स्वाध्याय में बैठ नहीं सकता। ये सब तो आपका ध्यान खींचने के लिए है, लेकिन वास्तव में हमारी प्रोग्रेस निरंतर हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। योगेंदु देव जी कितने भी नए नए शब्द इस्तेमाल करें, हम कभी उनसे बोर होने वाले नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो साड़ी की दुकान पे वो साड़ी साड़ी कहती महिलाएं और लेती एक भी नहीं, फिर भी वो आदमी प्रफुल्लित होता है जितनी बार भी साड़ी कहा जाता है। ऐसे ही जितनी बार भी मेरे परम शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया जाएगा, जिस रूप में भी, जिन शब्दों के द्वारा भी, मैं अवश्य ही प्रफुल्लित होऊंगा और अवश्य ही प्रतिक्षण मेरी नई पर्याय होगी, ज्ञान की नई पर्याय होगी, श्रद्धा की नई पर्याय होगी, उमंग की नई पर्याय होगी, और मैं अवश्य ही वो कर गुजरूंगा जो मेरे पूर्वजों ने किया।
ठीक है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संकलन किया सब। देखो ये और तो भाई ये साहब, हाँ जी भाई साहब, जी अगर हम ये अगर परिवर्तन है और हम यहाँ से ये सोच लें कि अब तो हम बहुत ज्ञानी हो गए, अब तो बहुत ज्यादा वो हो गए और अब शुरू हो गया, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखो जो ज्ञानी होगा और जिसको वास्तव में ये आंतरिक दशा सुधरी होगी, उसको तो इस तरह के भाव आएंगे ही नहीं। भाव ही नहीं आएंगे, ये सोचेगा ही नहीं कि हमने क्या हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, क्या है क्या नहीं है। ये तो मन के अंदर जैसे जैसे वो है ना, जो जिसको मिल गया है एक बार, वो अंदर ही अंदर उसका मजा ले रहा है, बता उसको वो नहीं आ रहा बाहर। मैराथन दौड़ में जो चलते हैं ना, मैराथन दौड़ में वो पीछे मुड़ के ये नहीं देखते कि कितने लोग पीछे रह गए हैं, कितने रह गए हैं, वो हम कितने आगे निकल गए हैं। एक क्वेश्चन, जैन साहब एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर जी। तो ये जो अपराध बोध जो भावना है, क्या हम अपराध बोध भावना, ये भी तो एक बहुत बड़ी कसाई हो जाती है यदि हम इस अपराध बोध को मानते चलें कि अरे हम इतना सुन रहे हैं, इतना कर रहे हैं, फिर भी हम अपने चरित्र में नहीं ला पा रहे, ये नहीं पा रहे, तो उसके लिए सहज, जैसे हम वो बात समझ रहे हैं कि सहज भाव से आना चाहिए, और यदि सहज भाव से नहीं आ पा रहा और हम बहुत उसके लिए व्यथित हो रहे हैं कि भाई देखो हम इतना कर रहे हैं, तो ये अपराध बोध भी कसाई नहीं होगी। देखो आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो प्रारंभिक भूमिकाओं में तरह तरह की जो कषाय होती है ना, वो कषाय जो है वो एक कषाय दूसरी कषाय से हल्की होती है। जैसे जब मैं शरीर आदि के बारे में सोचता हूँ कि मेरा जैसे शरीरों में आकर्षण होता ना, तो हम शरीरों की अशुचिता की बात करते हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि शुचिता की बात करूं, अशुचिता की बात करूं, दोनों ही राग द्वेष हैं। अगर मैं ये बात कहूं कि ये मेरा शरीर बहुत निकृष्ट है, तो इसमें अरति नाम का कषाय का जन्म हुआ। रति अरति होती ना, तो पर बोले कि आपने एक कषाय छुड़ाने के लिए कि जो मेरा आकर्षण था शरीरों में, उसको छुड़ाने के लिए उसमें घृणा उत्पन्न क्यों की? वो भी एक कषाय है, इसलिए कि क्योंकि वो जो अरति का भाव है वो उतना प्रगाढ़ भाव नहीं होता जितना रति का भाव होता है। जब वो छूटने के बाद इसमें आ जाओगे तो एक दिन में आप सामान्य भी हो जाओगे कि यार रति अरति कुछ नहीं है, शरीर जैसा है वैसा है। तो जो बड़ी कषाय है उसको छुड़ाने के लिए छोटी कषाय का सहारा लिया जाता है और अंततः वो भी छूट जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। तो देखो इसमें जो वास्तव में जिनको मन में अपने आ जाता ना, वो ये सब देखते थोड़ी है ये कौन मेरे पीछे रह गया, कौन किस्से में आगे आगे। अगर इनके इस तरह के जो कषाय भाव चलते रहे, वो जीव आगे बढ़ा ही नहीं। राग को समाप्त करने के लिए द्वेष करना शुरू कर दें। राग को समाप्त करने के लिए द्वेष करना शुरू कर दें, तो वो वही बात आप वाली बात जो है कि भाई बड़े को कम करने के लिए छोटा करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। शरीर से द्वेष करने के लिए वो बातें नहीं कही गई है कि शरीर से द्वेष करो, क्योंकि आचार्यों ने एक जगह तो ये कहा कि शरीर ऐसा है, दूसरी जगह कहा कि ये देह देवालय है जिसमें मैं विराजमान हूँ, ये ऐसा समुशरण है। जैसे भाई साहब, जैसे एडिक्ट जो आदमी होता है किसी चीज का, तंबाकू या किसी का भी, तो उसके प्रति उस संबंध में उसके लिए हेत दृष्टि रखनी पड़ेगी उसको, तभी वो छूटेगा, नहीं छूटेगा नहीं। अभी देखो हम में से कितने लोग हैं ये जानते हैं, भले ही वो उजागर नहीं करते, ऐसा फोरम भी नहीं है, कि बहुत से कहते कि मेरा क्रोध कषाय पहले बहुत ज्यादा थी, मेरी मान कषाय बहुत थी। अभी शैलेंद्र जी ने स्वीकार किया, मान कषाय के बारे में बता रहे थे वो कि मेरी इतनी ईगो थी कि दूसरे किसी की सुनता ही नहीं था। अब धीरे धीरे करके क्या हो गया, एक धैर्य आ गया, दूसरों की सबकी सुनो, किस एंगल से कौन सी बात कह रहा है उसको सहज में ही लो, ये सब भाव कैसे आ गए? सही बात, सही बात। तो जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक किया है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, ईमानदारी से अगर हमने किया है सब, तो ये बीच में पड़ाव आएंगे नहीं कि कौन मेरे आगे कौन मेरे पीछे, मैंने क्या अचीव कर लिया, ऐसा आने वाला नहीं। सही 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 कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब ईमान से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, और ना इसमें कोई कंपटीशन है, ये तो अपनी बात है। इसमें कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, सही कहा आपने, अपने लिए ही करना है, कंपटीशन की बात ही नहीं आएगी। यहाँ क्या पैरेलल में सब चल रहे हैं ना।
नहीं, अपने लिए, हमें अपने लिए ही करना है, किसी दूसरे के लिए थोड़ी करना है। अपने आत्मा की बात है, हमें अपने लिए ही सोचना है और हमें अपने लिए। ये तो बात सही है कि जो सैलन जी कह रहे हैं, 2 साल से हम लोग इस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, तब करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान। फर्क तो पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। फर्क पड़ा है, पड़ेगा। हम सही दिशा में चल रहे हैं। आचार्यों ने जो कुछ कहा है उनमें से कौन सा शब्द हमें कब चुभ जाएगा पता नहीं। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी नहीं आए शायद आज। नित्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परोभास वे को, भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को, बंधो विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ लोक। जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो, जय।